हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 61 और 62 कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे के सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 62 में हमने क्या समझा था? प्राइमरी एविडेंस के बारे में समझा था, ठीक है ना। यानी कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ, यानी कि कोर्ट में आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद बताया था कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस। तो जो सेक्शन 62 है वो आपका डील करता है किस चीज में? प्राइमरी एविडेंस में। आपको इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वर्ड को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। साइड में एक ही वर्ड लिखना, जिससे कि आपको याद रहे कि प्राइमरी एविडेंस में कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके प्री में पूछेगा तो आपको वो पॉइंट याद होंगे, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी थी। तो अब जिस तरह से प्राइमरी एविडेंस होता है उसी तरह से सेकेंडरी एविडेंस भी होता है। तो जो सेकेंडरी एविडेंस है वो किस चीज की बात करता है? सेकेंडरी एविडेंस आपकी ये बात करता है कि कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर आप कहते हैं जी हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, तो प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी को अगर आपको प्रोड्यूस करना है, सेकेंडरी को देना है, तो सेक्शन 63 आपको ये कहता है कि वो कौन सी केसेस हैं या वो कौन सी कंडीशंस कह लो कि जिसको हमने क्या किया है, प्राइमरी जिसको हमने सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड किया है। यानी कि इन बातों को अगर इन सिचुएशंस में आपको कॉपी मिलती है तो वो क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, हिंदी में बोलूं तो द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आता है, कौन सी वो सिचुएशंस कह लो, वो कौन से पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं वो आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एविडेंस की हम बात करें तो पहली पॉइंट यही लिखी है, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविजंस हियर आफ्टर कंटेंट। इट मीन्स सर्टिफाइड कॉपीज जो भी आगे के प्रोविजंस में बताई गई हैं। सर्टिफाइड कॉपी सबसेक्शन 1 आप देखें बेरक को, जो भी आपके आगे की प्रोविजन में बताई गई, इट मीन्स कॉपीज को सर्टिफाइड कर दिया गया है। जैसे कि हाउ टू गेट सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम कोर्ट। इट मीन्स नकल को कैसे प्राप्त करें। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो कोर्ट में अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हो तो जैसे कई बार हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है कोर्ट के ऑर्डर की, ठीक है ना। या हमें सर्टिफाइड कॉपी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके कोर्ट के बाहर क्या होता है, कोर्ट के बाहर आपका विंडो जो होती है वहां से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। तो जो वो सर्टिफाइड कॉपी होती है उसी तरह की यहाँ पर बात की गई है, वही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो पहली पॉइंट मैंने आपको बता दी, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि कॉपीज को सर्टिफाइड कर दिया गया है। कॉपीज को सर्टिफाइड कर दिया गया है। सपोज जैसे कि एग्जांपल इसमें जो लिखा है उसी से रिलेटेड बता देती हूँ। जैसे कि अभी भी मैंने बोला कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सरकार के पास है या गवर्नमेंट के अंडर में है और सरकारी दफ्तर में है, या फिर जो सरकारी कर्मचारी है यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर है उसके पास है, तो जो वो आपको कॉपी देगा ना वो सर्टिफाइड करके देगा। आप समझ रहे हैं ना, जो कोर्ट से आपको कॉपी मिल रही है वो सर्टिफाइड कॉपी मिल रही है। तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे ना वो आपके सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। पहले इसमें सबसेक्शन 1 में यही लिखा है। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो लिखा है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. It means देखिए, ओरिजिनल से फोटोस्टेट, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं ओरिजिनल से फोटोस्टेट, वो भी सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड किया जाएगा। पहला मैंने क्या बोला? सर्टिफाइड कॉपी। दूसरा मैंने बोला ओरिजिनल से अगर आप फोटोस्टेट करते हैं, देखिए लिखा है ना, अगर हिंदी में पढ़ें तो मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा जो भी कॉपीज बिल्कुल एक्यूरेट बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या कहा गया है? सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओरिजिनल से फोटोकॉपी जीरोक्स या जो भी आप समझे उसका एज इट इज कर देना, उस चीज को फोटोस्टेट उसके बना देना, तो वो भी आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। एक चीज जैसे मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन
2 में बताया था फोटो वाली एक बात कि पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में तो फोटो खींचती थी ना तो नेगेटिव भी आपको मिलता था, शायद अभी भी मिलता हो, लेकिन क्या है तो अभी तो क्या है फोन से ही खींच लेते हैं सारी चीजों को क्लियर। तो वो जो नेगेटिव है ना आपका, सपोज अगर डाइवोर्स का केस अगर आपके पास आता है या डाइवोर्स का केस कोर्ट में है और शादी का, जब डाइवोर्स के केस में सबसे पहले तो ये प्रूव करना होता है कि हाँ इनकी शादी हुई है, तो वो शादी हुई है इस बात का सबूत देने के लिए शादी की फोटो जरूरी होती है उसमें लगानी केस में। तो अब क्या है, अब जब डाइवोर्स करना है तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना, अगर शादी अगर नहीं है तो डाइवोर्स का क्या मतलब, देयर इज नो मैरिज देयर इज नो डाइवोर्स। तो सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि हाँ जी इनकी शादी हुई थी, ठीक है। अब उस शादी उसमें जो डाइवोर्स हो रहा है उसमें क्या है, ये दिखाया ना सबसे पहले कि हाँ जी देखो ये इनकी फोटो है, तो ये क्या है, ये इनकी शादी हुई थी। अब वो फोटो आपके पास नहीं है, किसी तरह से आपको फोटो नहीं मिली, तो जो उसका नेगेटिव है ना, जो फोटो आपकी है वो हो गई प्राइमरी एविडेंस, और जो फोटो का नेगेटिव हो गया वो हो गया आपका सेकेंडरी एविडेंस। उसके बिहाफ पे भी आप कोर्ट में उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो वो भी आपकी एडमिसिबल होगी। लेकिन आगे के सेक्शन में हम उसको अच्छी तरह समझेंगे कि कुछ कंडीशन ही बता रखी है और कि किस चीज में आपकी ये चीज इंक्लूड होगी या किस चीज में ये एडमिसिबल होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वो सेकेंडरी एविडेंस के बिहाफ पे एडमिसिबल होगी, जहां पे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, सपोज फोटो जला दी या कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, तो वो क्या है सेकेंडरी एविडेंस होगा। आप उसका नेगेटिव भी अगर कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब इसका तीसरा क्या कह रहा है, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। कॉपीज मेड फ्रॉम, देखिए ओरिजिनल कॉपी से बना रहे हैं देख देख के एकदम सेम टू सेम, तो वो क्या है आपका सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होगा। ओरिजिनल कॉपी से बिल्कुल हू बहू देख करके, जैसे कि होते ना बहुत से बना देते हैं, जैसे कि बिल्कुल फोटो जैसी एकदम डिजाइन पेंटिंग वेंटिंग सब अच्छे से कर देते हैं, तो वो भी क्या होगा, बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं कि ये क्या है सेकेंडरी एविडेंस है या ये ओरिजिनल नहीं है, तो वो भी क्या है सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड किया जाएगा। हिंदी में आपके लिखा है मूल से बनाई या तुलना की गई, ठीक है। अब फोर्थ पढ़ लेते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मैंने आपको बताया था सेक्शन 62 में, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। देखिए उन पक्षकारों के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ऐसे इग्नोर ना मारें इसको। देखिए उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, डॉक्यूमेंट की प्रतिलेख प्रतिरूप, और आपका लिखा इसमें मुसन्ना करके कुछ लिखा है हिंदी में, इतनी हिंदी तो खैर नहीं आती, तो इसको मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट का, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई काउंटर पार्ट जिस पार्टी ने उसको साइन नहीं किया, समझ रहे हैं आप, मैंने 62 में आपको बताया था ना काउंटर पार्ट के बारे में, जिस पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया वो सेकेंडरी एविडेंस होगी उसके अगेंस्ट। अगर पार्टीज ने उसको साइन किया है तो उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस बन जाएगी। इस बात को आप ध्यान रख लेना। काउंटर पार्ट को अगर जो भी डॉक्यूमेंट है जिसका, उसको अगर साइन नहीं किया जिस पार्टी ने उसको, तो वो क्या है उसके अगेंस्ट सेकेंडरी है, और जिसने किया है सीधा सीधा ध्यान रखना वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। सेक्शन 62 में मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि एक चेक का एग्जाम्पल, ठीक है, चेक हो गया आपका, है ना, आपका लीज हो गई, जैसे पट्टा कहते हैं, इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आपका आता है इसमें सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में लिखा है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। हिंदी में है इसका मतलब किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे देखा है, दिया है मौखिक वृत्तांत। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए, और वैसे भी मैं आपको कहना चाहूंगी आप बेरेक की लैंग्वेज को
आपको बार बार पढ़ना इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना प्री और मेंस में, वो आपसे अपनी लैंग्वेज में नहीं पूछेगा आपसे बेरेक की लैंग्वेज में ही। लेकिन आपको मेंस में भी और वैसे भी अपनी लैंग्वेज में उसको समझना होगा, क्योंकि अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो प्री से तो आप किसी तरह निकल जाएंगे लेकिन मेंस में फंस जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मेंस को समझने के लिए कि किस तरीके से करें, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको को रिलेट करते हुए लिखें। जैसे कि अभी मैंने आपको सेक्शन 62 का रेफरेंस दे दिया सब सेक्शन 4 में, इन सेक्शन 63। तो चलिए सब सेक्शन 5 पढ़ लेते हैं। सब सेक्शन 5 आपको ये कह रहा है, अगर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट की कोई भी बातें पढ़ी हैं या देखी हैं तो मैं उसका ओरल एविडेंस कोर्ट में दे सकती हूँ। ठीक है, भले ही वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, बट ओरल एविडेंस है वो जो दिया मैंने वो एडमिसेबल तो होगा। ठीक है ना, वो एडमिसेबल होगा, लेकिन सेक्शन 63 की जो कंडीशन है ना वो पूरी होनी चाहिए तभी वो होगा। तो इसको समझने के लिए सेक्शन 65 को हमें समझना होगा। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, देखिए ये सिर्फ आपसे इतनी बात कह रहा है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट की जो कंटेंट है और अगर आप उसको ओरली बताना चाहते हैं, उसका ओरल एविडेंस देना चाहते हैं, या ये कहूँ दे सकते हैं, और ये एडमिसेबल भी होगा, लेकिन ये कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, जब ये सेक्शन 65 की कंडीशंस को पूरा करता हो। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, आप उसको ला नहीं सकते, तो देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में उस चीज के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो ये जो 5th पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लें, 2 से 4 बार पढ़ लें, आपको इस चीज का बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब आगे के सेक्शन को देखते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेरक के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये 5 पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इसकी इलस्ट्रेशन बिल्कुल यही चीज बताती है जो कि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप इसको अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको नेगेटिव के बारे में बताया कि फोटोग्राफ कैन बी प्रूव्ड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ फोटोग्राफर एंड बाय प्रूविंग द नेगेटिव। ये जो बात हेल्ड हुई थी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस भारत, 1991 का एक केस था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव को भी क्या कर सकते हैं, उसमें कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 64 को समझ लेते हैं। सेक्शन 64 क्या कह रहा है, मैंने 62 पढ़ा दिया आपको, प्राइमरी एविडेंस हो गया आपका और आपका सेकेंडरी एविडेंस हो गया। अब सेक्शन 64 आपको किस चीज के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 64 आपको सिर्फ इतना समझा रहा है कि देखो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। अब यहाँ पे नई बात ये है कि देखो आप ध्यान से समझ लो, किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोर्ट ये कह रहा है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप केवल और केवल बस प्राइमरी एविडेंस के बिहाफ पे ही उसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सिर्फ प्राइमरी एविडेंस द्वारा ही प्रूव किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है ना, किस चीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट द सेक्शन 65, अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं, है ना, उसके अंदर तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं कुछ चीजों के। अदरवाइज आप क्या करेंगे, कोई भी अगर आपको कोर्ट में चीज प्रोड्यूस करनी है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, तो आप क्या करें, प्राइमरी एविडेंस के बिहाफ पे ही करें। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन आपका 63 और 64 आपका हो गया। इसको आपको मैं लास्ट में जब आपका एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक ट्रिक भी आपको सिखाऊंगी, जिससे कि ये सेक्शंस की जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना, जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर्स कुछ स्टेट में नंबर्स भी पूछता है कि ये कौन से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी है कि ये कौन से सेक्शन में आता है, ये कौन से सेक्शन में। तो फटाफट से एक रिवीजन मार लेते हैं, सेक्शन 60 से मार लेते हैं। सेक्शन 60 आपका किस चीज की बात करता है, देखिए मैंने आपको बताया था अगर मैं बात करूं ओरल एविडेंस की तो चैप्टर 4 ओरल एविडेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहले वो ये बताता है कि कोई भी बात अगर आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है तो आप क्या करें, ओरल एविडेंस के थ्रू करें, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ठीक है, 60 में कह रहा है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन 60 जो आपका है ना वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है,
ओरल एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। अब आपका चैप्टर 5 आ गया जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है। तो 61 में क्या कह रहा है, सेक्शन 61 में सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि कोई भी अगर आपको कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है तो आप प्राइमरी से करें या फिर आप सेकेंडरी से करें। 61 आपको ये कह रहा है। 62 आपको वो लिस्ट दे रहा है, 62 आपको वो लिस्ट दे रहा है कि इन बातों में जो भी कोई बात आ रही है आपकी तो वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस होगी। ठीक है। 63 आपको किस चीज के बारे में बता रहा है, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बता रहा है। 64 आपको क्या कह रहा है कि कोई भी बात आ जाए आपको प्राइमरी एविडेंस के थ्रू कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के ले आओ। ठीक है। आगे के सेक्शन को हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करते हैं।